हेलो गाइस, दिस इज नीरज चंद्रा और आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, बोलता क्या है। देखो, बिजनेस करने का एक होता है नेचर, एक होता है बिजनेस करने का फॉर्म, बिजनेस करने का तरीका। और लेट्स से मेरी एक बेकरी शॉप है, और आपकी भी लेट्स से एक बेकरी शॉप है। मतलब आप भी केक्स इन सब में डील कर रहे हो, मैं भी इन सब में डील कर रहा हूँ। मैंने क्या करा हुआ है, उस बेकरी शॉप को सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे खोल रखा है। और आपने क्या कर रखा है, आपने उस फॉर्म को लेट्स से मैंने उस बिजनेस को, बेकरी बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में खोला हुआ है, और आपने उस बिजनेस को, उस बेकरी के बिजनेस को पार्टनरशिप के फॉर्म में खोला हुआ है। मतलब क्या है, चलो बेकरी का एग्जांपल हटाओ, जिम का एग्जांपल लेते हैं। समझो ध्यान से, मेरा एक जिम है, मेरे पे पैसा था, खूब पैसा था। मैंने क्या करा, 15-20 लाख रुपए लगा दिए, एक जिम खोल दिया। मैं अब उसका सिंगल ऑनर हूँ। क्यों? बिकॉज सारी इन्वेस्टमेंट मेरी है, सारा कैपिटल मेरा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हुआ क्या, आपको भी एक जिम खोलना था, आपने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 15 लाख का जिम खोला, 5 लाख 5 लाख 5 लाख तीनों ने मिला है। इसका मतलब क्या है, आप पार्टनरशिप का फॉर्म में हो, आप पार्टनरशिप फॉर्म खोल रहे हो। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस करने के तरीके। बिजनेस सेम होते हैं, दोनों जिम हैं, दोनों बेकरी शॉप हैं, बिजनेस सेम है, बिजनेस का नेचर सेम है, बिजनेस करने के तरीके बदल गए। मेरा धंधा करने का तरीका वो बदल जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स हैं, अलग ढंग से जो प्रॉफिट बांटेंगे, अलग ढंग से डिसीजन मेकिंग करेंगे, लेकिन चलाएंगे जिम ही। सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला ऑनर है, अकेला सारा डिसीजन करेगा, अकेला सारा प्रॉफिट बैठ कर खाएगा, है जिम ही। समझ आ रहा है? ये होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस करने के अलग अलग तरीके। तो क्लास 11th में 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी। सी ध्यान से देखना है, इनका छोटा छोटा बेसिक आपको मैं इंट्रो दे रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप समझ भी गए होगे मेरे जिम वाले एग्जांपल से, जिसमें एक बंदा अकेले सारा कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और अकेला ऑनर होता है उस कंप्लीट बिजनेस का, एंटायर बिजनेस का। उसकी कंप्लीट डिसीजन मेकिंग, डे टू डे डिसीजन मेकिंग, भाई यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करना है, ये प्रोडक्शन करनी है, इतना प्रॉफिट बनाना है, ये प्लान्स एंड पॉलिसी लगानी है, ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना है, सारा वो अकेला ऑनर। ये मान के चलो मिस्टर राम या मिस्टर जॉन, ये अकेला ऑनर ही सब कुछ डिसाइड करेगा, कोई और इसके डिसीजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नेक्स्ट इज एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। बिजनेस बाद में लगा देना इसमें। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, बच्चे ये एक टाइप का खानदानी बिजनेस है, एक टाइप का खानदानी बिजनेस है। मतलब यहाँ पर क्या है, एक ऐसा बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। मान के चलो आपके घर वाले मिठाई की दुकान चला रहे हैं, बहुत आपके दादा, आपके परदादा भी चलाते थे, फिर दादा ने भी चलाया, आपके पापा ने भी चलाया, फ्यूचर में आप भी चलाने वाले हो। ऐसे बिजनेसेस को हम एचयूएफ बिजनेसेस कहते हैं। और इन बिजनेसेस में होता क्या है, ध्यान से देखना, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ऐसा नहीं कि बाकी आपके पापा या आपके दादा वो ऑनर नहीं है, या फिर आप ऑनर नहीं होगे, आप भी डिसीजन मेकिंग करोगे, लेकिन आप ना माइनर डिसीजन मेकिंग करोगे। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग एक बंदा कर रहा है, मेजर डिसीजन मेकिंग, माइनर डिसीजन मेकिंग, बस। लेकिन एचयूएफ में क्या हो रहा है, माइनर डिसीजन मेकिंग आप करने वाले हो, जो कि आप पार्टनर्स कहलाओगे। समझ आ रहा है? लेकिन एक बंदा जो पूरे घर का हेड होगा, जिसको हम कहते हैं कर्ता, सी जिसको हम कहते हैं कर्ता, बेटा ये कर्ता लेगा उस बिजनेस का सारे मेजर डिसीजंस के लेगा। ये माइनर भी ले सकता है, लेकिन इसकी डिसीजन मेकिंग ही सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी। कहां पर? एचयूएफ में। अब लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सी मान के चलो आपका, मैंने वही मिठाई की दुकान बताई, खानदानी बिजनेस, आपके परदादा ने भी चलाया, दादा ने भी चलाया, पापा ने चलाया, फ्यूचर में आप भी चलाने वाले हो। आपने एक माइनर डिसीजन मेकिंग बोली कि भाई आज से मतलब हमारी रसगुल्लों की बिक्री ज़्यादा होती नहीं है, अब हम इसको हटा देते हैं, मतलब रसगुल्ले रखना ही बंद कर देते हैं। माइनर डिसीजन मेकिंग करी आपने। कर्ता का अगर मन करेगा ना, आपके इस डिसीजन को ओवर रूल कर सकता है। मतलब क्या है, सारी डिसीजन मेकिंग पावर, जो मेन मुद्दा है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उस बिजनेस का, वो होता है कर्ता, जो घर का हेड होने वाला है। आप भी हो, आप भी मैनेजर हो, आप भी ऑनर हो, आप पार्टनर्स कहलाओगे। यहाँ पर आपकी भी हाथ में डिसीजन मेकिंग है, बट एक कर्ता अकेला बंदा आपके डिसीजंस को ओवर रूल कर सकता है अगर वो डिसीजन अच्छे नहीं लगे तो। मतलब मेन अथॉरिटी, जो हेड अथॉरिटी कौन है? कर्ता। एचयूएफ बिजनेस में खानदानी बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म, जो कि बहुत ईजी भी है और जो बहुत सिंपल कंसेप्ट है यार।
मान के चलो बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, और आप अकेले के पास इतना फाइनेंस है ही नहीं कि आप अकेले उस बिजनेस को कमेंस कर लो, और लेट्स से आपके पास फाइनेंस भी है, आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज आप अगर आगे लोगे और अकेले मैनेज करोगे कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डूब जाएगा, बिकॉज बिजनेस बहुत बड़े नेचर का है, आप उसको अकेले चला नहीं सकते। आपने क्या करा, अपने 2 फ्रेंड्स और ऐड कर दिए, जो कैपिटल भी ले आए, जिनने रिस्क भी डिवाइड कर दिया, जिनने अपनी मैनेजमेंट भी डिवाइड कर दी। ये क्या बन गई, पार्टनरशिप फर्म बन गई। अब यहां पर क्या है, तीनों ओनर हैं, ये तीनों पार्टनर्स और दी ओनर, ये तीनों प्रॉफिट खाएंगे, ये तीनों ही डिसीजन मेकिंग करेंगे, वेदर इट इज अ माइनर डिसीजन मेकिंग और अ मेजर डिसीजन मेकिंग। कंपनी पार्टनरशिप फर्म को किसी दूसरे पार्टनर को बुलाना है, पार्टनरशिप फर्म को किसी पार्टनर को हटाना है, कुछ भी करना है। आप अकाउंट्स में पढ़ोगे ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, और आप कह सकते हो डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कुछ भी, ये सारे पार्टनर्स के हाथ में डिसीजन मेकिंग। समझ आ रहा है? सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा था जो सोच रहा था, सब कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा था। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बढ़ चुकी है, सब इक्वली डिसाइड करने वाले, जो भी उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि भाई ये है पार्टनर ए, ये फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन लेगा, ये है पार्टनर बी, ये परचेस रिलेटेड डिसीजन लेगा, जो भी लिखा होगा, जो भी अथॉरिटी होगी, अपनी अथॉरिटी के अंदर आकर डिसीजन ले सकते हैं। ये होता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई कंपनी। कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। यहाँ पर वो बंदे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करने वाले हैं, वो बंदे चूज करेंगे जिनको पता है अपने बिजनेस को उन्हें बहुत लार्ज एक्सटेंट पर लेके जाना है, बहुत लार्ज एक्सटेंट पे। बिकॉज यार ये सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप उतने बड़े फॉर्म पर फैल ही नहीं सकते। समझ आ रहा है? कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड तक फैल सकता है। आज आप देखोगे जितनी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से कंपनीज हैं, सारी कंपनी फॉर्म में है या फिर LLP फॉर्म में होगी, वो अलग है, वो आपकी उसमें है नहीं। बट कंपनी एक ऐसा फॉर्म है भाई, ध्यान से देखना, कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपना पैनल बना के बैठेंगे, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, और ये कंपनी एक पब्लिक को प्रपोज करेंगे। ये कंपनी एक टुगेदर अपने एक यूनिटी बनाकर बैठे हैं और कंपनी को प्रपोज करने वाले हैं, सॉरी हमारी पब्लिक को प्रपोज करने वाले हैं कि भाई पब्लिक सुनो, लेट्स से आई एम द एक्सपर्ट हियर, मैं इन्हीं का एक पार्ट हूँ, मान के चलो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मैं आप पब्लिक को बोल रहा हूँ कि भाई पब्लिक XYZ नाम की मेरी एक कंपनी है, XYZ लिमिटेड मेरी कंपनी है, उस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। आप बोलोगे भाई क्यों पैसा लगाएं, तो मैं बीइंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलूंगा कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट हैं ये, हम 1 साल में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, हम 2 साल में पहुंच जाएंगे यहाँ पर, हम 10 साल में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब आप स्टार्टिंग में हमारे बिजनेस में पैसा लगा दोगे तो 10 साल बाद आपका पैसा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। और अगर आप पैसा लगाओगे तो बीइंग अ शेयर होल्डर, जो कंपनी में पैसा लगाता है वो कहलाता है शेयर होल्डर। तो बीइंग अ शेयर होल्डर, आप कंपनी के ऑनर हो, आपके पास कंपनी की शेयर होल्डिंग आएगी। आप आज लगाओगे ये 10,000 रुपये, क्या पता 10 साल बाद आपकी वो 10,000 रुपये करोड़ों में बदल जाए, कंपनी के ऑनर हो जाओगे, राइट अथॉरिटी मिल जाएगी आपके पास, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाओगे। पॉइंट है कि नहीं है? तो कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर पैसा ज़्यादातर पब्लिक से लिया जाता है। इन ऑलमोस्ट केस, मैं ये कह रहा कंपनी हमेशा कभी अपने पैसे पर बन ही नहीं सकती, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोर ऑफन पब्लिक से पैसा उठाया जाता है, बिकॉज बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पब्लिक से पैसा लिया जाता है। मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं बिजनेस को चलाने के लिए। यहाँ पर पार्टनरशिप में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में और सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने कहा कहीं एक्सपर्ट की बात नहीं करी थी, ये भी नॉर्मल कॉमन मैन हो सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी कोई नॉर्मल कॉमन मैन हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर भी कोई भी दुकान खोल के बैठ गया, कॉमन मैन है। बट यहाँ पर जो है ना बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये प्रोफेशनल्स है, ये एक्सपर्ट है बिजनेस के, ये बिजनेस को नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ करवाते हैं। तो कंपनी फॉर्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पर अपना बिजनेस फैलाना है तो हमेशा कंपनी ही चूज करोगे आप। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हैं जो क्लास 11th में डील करे गए इनके साथ। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।